हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डू लाइट बाय शिवाली। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जहां पे हम एचपी हिमाचल प्रदेश जीके के हर एक सिंगल टॉपिक को डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो आप अपनी अब निश्चिंत हो जाइए। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली इन वीडियोस को फॉलो करना है, इन वीडियो लेक्चर को फॉलो करना है और साथ के साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ रिवीजन करनी है। ओके। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, एचपी टेट हो गया, जेबीटी टेट हो गया, बीएड का एंट्रेंस हो गया, जेबीटी का एंट्रेंस हो गया, जेओआईटी हो गया, एचपी हाई कोर्ट हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। इस सीरीज को पूरा ही फॉलो करें और इस सीरीज को पूरा फॉलो करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। क्या अब आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं अपने आप को एचपीजीके की फील्ड में? तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने नोट्स बनाने के लिए पेन, पेपर, अपना नोटबुक जो भी आप यूज करते हैं, आईपैड पे बनाते हैं या फिर किसी भी चीज पे बनाते हैं, आप अपने साथ रख लीजिए और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए। और जब जब मैं रिवीजन कराऊं मेरे साथ साथ रिवीजन करिए। देखिए, कल का दिन कभी नहीं आता है। हम सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन वो कल नहीं आता है। जो भी करना है हमें आज से ही करना है, आज ही शुरू करना है और आज से ही चीजें इनिशिएट करनी है। वो कल कभी नहीं आने वाला। ओके, सो स्टे मोटिवेटेड और कनेक्ट रहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं जी। तो अब हम शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, बेसिक टॉपिक तो यही रहने वाला है। पहला टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हमें हिमाचल प्रदेश को जानना होगा कि हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी कैसे है। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? अगर पहली बात इसकी लोकेशन की करते हैं, लोकेशन है वेस्टर्न हिमालयाज में। हिमालयाज आपको पता ही है, शिवालिक, ग्रेटर लेसर हिमालयाज में डिवाइडेड है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे आता है? वेस्टर्न हिमालयाज में। देखिए, मैं साथ साथ में हाईलाइट करती रहूंगी। आप बेशक पहले वीडियोस को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, या फिर आप साथ साथ में भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, चलिए। तो पहली बात जानी हमने कि ये वेस्टर्न हिमालयाज में आता है और किसके लिए जाना जाता है? ये अपने माउंटेन्स के लिए और अपने रिवर सिस्टम के लिए एक अलग पहचान बनाता है थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में अपनी अलग पहचान बनाता है अपने माउंटेन और अपने रिवर सिस्टम को लेके। ओके, एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर फिजिकल जियोग्राफी। अपने हम फिजिकल जियोग्राफी की तरफ बात करें तो उस लहजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। ओके, चलिए। तो इसका फुल फेज स्टेटहुड कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को ये एक फुल स्टेट बना। चलिए एक बार इसी पेज को दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा इसकी लोकेशन वेस्टर्न हिमालयाज में है। किस लिए जाना जाता है? सेकंड चीज हमने पढ़ी है अपने माउंटेन्स और रिवर सिस्टम के लिए जाना जाता है। थर्ड हमने बात करी कि जो हिमाचल प्रदेश की फिजिकल जियोग्राफी है वो भी इंडिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरेंट्स भूलना नहीं है कब इसकी फुल फ्लेज स्टेटहुड बना। 25 जनवरी 1971। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, 25 जनवरी 1971। ओके, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है लोकेशन। अगर हम मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बात करूं तो अगर मैं लैटिट्यूड से बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड है 30 डिग्री 22 मिनट्स नॉर्थ एंड 32 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ का। और लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 75 डिग्री 45 मिनट ईस्ट एंड 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ठीक है, ओके। तो ये इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है। देखिए, मैं आपको समझाऊं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्चुअली होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा मैं एक बार मैं पेन ले लूं। हाँ जी, चलिए आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। आपको चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। देखिए, ये मैं ग्लोब ड्रॉ कर रही हूँ फिलहाल। तो ऐसे देखिए एलिप्टिकल होता है, लेकिन मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। आपने देखा होगा अगर मैं इसी ग्लोब को अगर मैं डायरेक्शन वाइज डिवाइड करूं तो देखिए इसकी डायरेक्शंस कैसे रहेंगी। ये आएगा नॉर्थ, ये आएगा आपका साउथ, ये आएगा आपका ईस्ट और ये आएगा नॉर्थ। इतना आप सभी को पता है। ओके, चलिए। ये इस पोल को मैं क्या कहने वाली हूँ और इस पोल को क्या कहने वाली हूँ और इस पोल को क्या है, ये क्या है। पहले तो मैं इस और इस पोल की बात करती हूँ। इस पोल को मैं कहने वाली हूँ नॉर्थ पोल। क्या कहने वाली हूँ? नॉर्थ पोल। और इस पोल को मैं कहने वाली हूँ साउथ पोल। यानी कि हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल होता है हमारी अर्थ का।
ठीक है। जो भी आप ग्लोब्स पे आपने मेनी टाइम्स ये आपने लाइंस देखी होंगी कि कुछ लाइंस आपको ग्लोब पे ऐसे दिखती हैं। देखिए एक्चुअल में जब ऐसी दिखती हैं, ये वाली जो लाइंस आपको ऐसे दिख रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हुए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हुए, इन लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या है ये? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यानी कि हमें बताएंगी लॉन्गिट्यूड के बारे में, ओके। और आपने सिमिलरली कुछ इस तरह से, यानी कि नॉर्थ साउथ, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट पोल की तरफ ये इस तरह से जाने वाली लाइंस भी आपने देखी होंगी। और इन्हीं लाइंस को क्या कहा जाता है? लेटिट्यूड, ठीक है, ओके। अब इस लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड का काम क्या है एक्चुअली? आप देखिए ये ग्लोब है, इसी ग्लोब में ही सारे पूरी जितने भी कंट्रीज है उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये आपका इंडिया, सॉरी माफ कीजिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो समझने के लिए बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया में कहीं छोटा सा हिमाचल में पेन और ले लेती हूँ। देखिए इंडिया में कहीं ना कहीं ये छोटा सा हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में जब हिमाचल प्रदेश से कौन सी लाइन, लैटिट्यूड वाली लाइन कितने डिग्री और कितने मिनट पे क्रॉस कर रही है, और लॉन्गिट्यूड से कितने डिग्री और कितने मिनट पे क्रॉस कर रही है, यही है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझ गए? यानी कि हम अपने ग्लोब पे अपने हिमाचल प्रदेश की पोजीशन को कैसे दिखा रहे हैं, ये चीजें किसके द्वारा बताई जाएंगी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि हम यहाँ पे हम अपने हिमाचल की पोजीशन को दिखा रहे हैं इन वैल्यूज के द्वारा। और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए टू वर्ड, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ओके चलिए ये बात होगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज देखिए, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख आएगा, ईस्ट में तिब्बत आएगा, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड आएगा, साउथ में हरियाणा आएगा, साउथ वेस्ट में पंजाब आएगा। चलिए अब मैं इस चीज को इरेज कर लेती हूँ। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं अब आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे खुद ड्रॉ करके कि ये जो कैसे बताया जा रहा है कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट आ रहा है और ये कैसे आ रहा है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि हमें पता है हमने डायरेक्शन ड्रॉ करनी हो तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ओके, आप देखिए, और अगर मैं इन्हीं और आगे फर्दर डायरेक्शंस को बनाऊं, जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्शन होती है, तो ये मेरी नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये मेरी साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये हमारी साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन आ जाएगी और मेरी नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन आएगी। ये हमारी आठों की आठों डायरेक्शन आ गई। देखिए अगर मैं मान लूं कि बीच में सेंटर में हिमाचल प्रदेश है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये हिमाचल प्रदेश है। चलो ये मान लेती हूँ कि ये बीच में हिमाचल प्रदेश आ गया। तो क्या बोला गया है? हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, यानी कि ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर होगा, साथ में लद्दाख भी यहीं पे आ जाएगा इसी के आसपास। देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी एडवांस इतनी सुपीरियर नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाऊँ, लेकिन आप जानते हैं आपके पास अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश का मैप, इंडिया का मैप, तो आप देख सकते हैं। और इस ऐसे ड्रॉ करने का एक रीजन ये भी है कि मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करेंगे तो आपको भी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, और जब आप अपने हाथों से करके देखेंगे चीजों को तो आपको ज्यादा आएगी। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, ईस्ट में तिब्बत है, तो ये ईस्ट है, ईस्ट में क्या आ गया? तिब्बत आ गया। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है, तो ये आपका साउथ ईस्ट है, यहाँ पे आ गया आपका उत्तराखंड। साउथ में आपका हरियाणा है, तो हिमाचल प्रदेश के साउथ में कौन आ गया? हरियाणा। साउथ वेस्ट में पंजाब है, यानी कि साउथ वेस्ट में कौन सा आ गया? पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया गया है कि बाउंड्रीज की किस किस के साथ लगती हैं। तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख के साथ आ जाएगी। आप ईस्ट में जाएंगे तो तिब्बत को देखेंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे तो उत्तराखंड को देखेंगे, साउथ में जाएंगे तो हरियाणा को देखेंगे और साउथ वेस्ट में जाएंगे तो पंजाब को देखेंगे। ओके, आप ये थी बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और बाउंड्री, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में और बाउंड्रीज के बारे में। मैं अगेन ये चीज कह रही हूँ कि आप कोशिश करिए ये चीज आपको वर्ड टू वर्ड याद हो, क्योंकि कई बार ये एग्जैक्ट पेपर में आ जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट इज फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल प्रदेश को हम
चार मेजर फिजिकल रीजन्स में बांटते हैं। कौन कौन से चार फिजिकल रीजन कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही अलग से बताती हूँ। चार फिजिकल रीजन को मैंने आपको बोला, जब हम हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफिक, है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन करें तो ये हिमाचल प्रदेश को चार मेजर रीजन में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? That is, first is शिवालिक SHIVALI की शिवालिक रेंजेस, जो कि आपने बहुत बार सुनी होगी। सेकंड इज लेसर हिमालयाज। थर्ड है आपका, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज। एंड द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ है आपका, दैट इज ट्रांस हिमालयाज। ओके, चलिए एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, भूलना नहीं है। एस्पिरेंट्स आपको साथ के साथ लर्न करना है। देखिए मैंने क्या बोला, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश को बांटे हैं तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 4 रीजन में डिवाइड है। कौन कौन सा? शिवालिक, है ना, शिवालिक रेंजेस आपने सुना होगा, शिवालिक रेंजेस के बारे में सुना होगा। शिवालिक रेंजेस लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय। कौन कौन सी है? अगेन रिपीट करिए, शिवालिक रेंजेस, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालयाज। ओके, चलिए अब हम वन बाय वन इन चीजों को पढ़ेंगे। अगर शिवालिक रेंजेस की बात करें, सबसे पहले आउटर हिमालय, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम या फिर कह सकते हैं आउटर हिमालयाज। तो अगर आपको आउटर हिमालयाज पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, क्या स्ट्राइक करना चाहिए? शिवालिक। क्या? शिवालिक। ओके, अगर हम इसके एल्टीट्यूड की बात करें, अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कितनी हाइट है। तो इनकी हाइट अप्रोक्सीमेट 350 टू 1500 मीटर तक जा सकते हैं। इनको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं। और ये कंपोज्ड ऑफ लूज सेडिमेंट, मतलब लूजली सेडिमेंटेड मटेरियल से ये बने हुए हैं। इनके फीचर्स क्या है? इनकी जो हिल्स हैं वो थोड़ी कम हाइट की है और प्रोन टू सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ अ लूज सेडिमेंट, क्योंकि आपने ये ऊपर पढ़ा कि ये लूज सेडिमेंट से पढ़े हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। सॉइल इरोजन जैसा कि आप जानते होंगे, भूमि कटाव, यानी कि जहां ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट आपको अभी मैंने पीछे बताया, लेसर हिमालय का फिजियोग्राफिक डिवीजन का सेकंड पार्ट, इसी को भी हम मिडिल हिमालयाज कहते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, लेसर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? मिडिल हिमालयाज। इनका जो एल्टीट्यूड है ये थोड़ा सा ज्यादा है शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालयाज का 350 से लेके 1500 मीटर तक जा रहा था। जैसा कि अगर आपने ध्यान से अभी चीजों को देखा होगा, साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे, तो ये चीज आपको अभी के अभी लर्न हो जाएगी। वहीं लेसर हिमालय का जो एल्टीट्यूड है वो 1500 से 4500 मीटर तक है। कहां से कहां? यानी कि हम ये बोल सकते हैं शिवालिक हिमालय से थोड़ा और ज्यादा हाइट की है मिडिल हिमालयाज। इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि पेपर में देखने को मिलती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। देखिए हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालयाज की। ओके, लेसर हिमालयाज की। और लेसर हिमालयाज में आपको बताओ, इनको मिडिल हिमालयाज बोला जाता है, ये चीज हमने अभी पढ़ी। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस की। तो इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है धौलाधार रेंज और सेकंड है पीर पंजाल रेंज। ओके, मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो लेसर हिमालयाज हैं उनकी हाइट जो है, फर्स्ट थिंग है वो है 1500 मीटर से 4500 मीटर तक, यानी कि 1500 टू 4500 मीटर तक इनकी हाइट है। और इनकी इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको 2 बताई गई हैं। कौन कौन सी? धौलाधार रेंजेस एंड पीर पंजाल रेंजेस। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। शिवालिक रेंजेस की जो बात की जा रही है उनको हम आउटर हिमालय बोले जाते हैं, वो अलग हैं। जैसे ही हम लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय की बात करते हैं तो हमारे पास 2 रेंजेस आती हैं। कौन कौन सी? धौलाधार रेंजेस एंड पीर पंजाल रेंजेस। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। डेंस फॉरेस्ट है, इन बहुत ज्यादा डेंसली फॉरेस्ट एरिया है एंड मेजर टाउन लोकेटेड है। और जो मेजर हिमाचल प्रदेश के टाउन है वो यहाँ है। ओके, ये इसका स्पेशल फीचर है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे थर्ड, जो कि हमने पढ़ा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय अभी हमने पढ़ा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी पढ़ा ग्रेटर हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय है, अभी हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज। देखिए ग्रेटर हिमालयाज, और ग्रेटर हिमालयाज को हम क्या कह रहे हैं? हिमाद्री। क्या कह रहे हैं? हिमाद्री। चलिए एक बार रिवीजन करिए। हमने शिवालिक को का क्या बोला? आउटर हिमालय। लेसर हिमालयाज को क्या दूसरा नाम क्या है? मिडल हिमालय। वहीं ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम क्या हो गया? हिमाद्री। ठीक है, इनका एल्टीट्यूड कितना है? अबव 45 मीटर्स। तो अबव 4500 मीटर्स हमने पढ़ा। अब इसके फीचर्स क्या है? देखो इनकी स्नो पीक कवर्ड है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी स्नोफॉल के चांसेस बढ़ेंगे, स्नोफॉल होएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से आ रहा है हिम, हिम मतलब बर्फ। ठीक है, हिम मतलब बर्फ, यानी कि स्नो कवर्ड पीक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ग्लेशियर्स भी होंगे और स्पेर्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब है कि कहीं कहीं पॉपुलेशन है, कहीं कहीं नहीं है। इस तरह का रीजन है ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फोर्थ पार्ट जो हमने पढ़ा, दैट इज ट्रांस हिमालय। अभी हमने कौन सा पढ़ा? ट्रांस हिमालय रीजन। अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय रीजन की। और ट्रांस हिमालय रीजन, अभी आप मुझे बताइए फटाफट से कि मिडल हिमालय क्या थे? शिवालिक रेंजेस थी या फिर क्या था? उनका नाम क्या था? ये आपका साथी के साथ मैं टेस्ट भी दे रही हूँ। अभी ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो मैंने क्वेश्चन साथ साथ में पूछ रही हूँ, साथ साथ में कमेंट टाइप करते रहिए कि इस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मुझे बताएंगे मिडिल हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अच्छा ये किसको इंक्लूड करता है? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर को इंक्लूड करता है। और इसके फीचर्स क्या है? देखिए ये कोल्ड डेजर्ट है, वेरी लो रेनफॉल होता है और हार्श क्लाइमेट, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है आपको वहां पे ड्राइनेस इंक्रीज होती है और हार्श क्लाइमेट। तो कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया कहाँ पे आता है? ट्रांस हिमालयाज में आता है। क्या बोला गया? ट्रांस हिमालयाज में आता है। ओके चलिए एक बार अब मेरे साथ रिवीजन करी, क्योंकि अगली चीज आ गई। अभी हमने क्या चीजें पढ़ी थी? हमने कुछ चीजें पढ़ी। हमने पहली चीज पढ़ी शिवालिक रेंजेस, शिवालिक रेंजेस। और शिवालिक रेंजेस का दूसरा नाम क्या था? आप बताएंगे? आउटर हिमालयाज, हिमालयाज। ओके, फिर हमने पढ़ा शिवालिक रेंजेस के बाद हमने आउटर हिमालयाज शिवालिक रेंजेस का दूसरा नाम आउटर हिमालय था। वहीं अभी हमने सेकंड पढ़ा लेसर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज पढ़ा है ना, लेसर हिमालयाज पढ़े। फिर हमने पढ़े लेसर के बाद हमने पढ़े ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज है ना, ग्रेटर हिमालयाज पढ़े। और जो फोर्थ पढ़ा वो हमने पढ़ा ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, वहीं देखिए लेसर हिमालयाज का सेकंड नेम क्या था? मिडल हिमालयाज। इसे हम मिडल हिमालयाज भी बोल देते हैं, मिडल हिमालयाज भी बोल सकते हैं। वहीं ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम क्या पढ़ा हमने? हिमाद्री पढ़ा है ना, हिमाद्री पढ़ा। और ट्रांस हिमालयाज को ट्रांस हिमालयाज ही कहा गया। चलिए, और यहाँ की स्पेशल चीज क्या थी? देखिए अगर इसकी हाइट की बात करें तो हमने 350 से शुरू किया था। 350 से 1500 मीटर तक इसकी हाइट थी। इसकी हाइट थी 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक थी। और ये जो थे आपके ग्रेटर हिमालय थे वो 4500 मीटर से एबव थे। और जो ये लाहौल स्पीति वाला रीजन की स्पेशल फीचर हमने पढ़ा कोल्ड डेजर्ट के लिए, कोल्ड डेजर्ट के लिए प्लस साथ में साथ लो रेनफॉल के लिए। ये तो चलो लिखा भी है, साथ में आपकी रिवीजन करा रही हूँ। लो रेनफॉल के लिए प्लस और चीज हमने क्या पढ़ा? हार्श क्लाइमेट। और आप मुझे बताएंगे ग्रेटर हिमालय में हमने एक चीज और पढ़ी। ग्रेटर हिमालयाज में हमें स्नो मैंने ऐसे बताया था हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ। तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, और नेक्स्ट चीज है, अब हम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। हम क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करने वाले। ओके, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। मैंने बात की थी धौलाधार एंड पीर पंजाल। मैंने किस चीज की बात की थी? धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस की। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से किन की माउंटेन रेंजेस हैं, किन की माउंटेन रेंजेस हैं?
ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज हम इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस पढ़ने वाले हैं। देखो ये तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपसे, धौलाधार रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंजेस हैं, जास्कर रेंजेस हैं। ये 3 रेंजेस जो है वो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है हिमाचल प्रदेश की। कौन कौन सी? धौलाधार, पीर पंजाल एंड जास्कर माउंटेन रेंजेस। फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ, कौन कौन सी है? धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर रेंजेस। धौलाधार, पीर पंजाल एंड जास्कर रेंजेस। चलिए मैं इसका आंसर दे देती हूँ जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा। जो धौलाधार रेंजेस हैं वो आपको मिलेंगी लेसर हिमालयास में। लेसर हिमालयास का पार्ट है धौलाधार रेंजेस। अब आपके लिए जो नया क्वेश्चन है दैट इज जास्कर रेंजेस। जास्कर रेंजेस कहाँ आपको मिलेंगी? हिमालयास के कौन से वाले पार्ट में मिलेंगी? आपको कमेंट सेक्शन में बेटा साथ साथ में बताना है। जब आप साथ साथ में कनेक्ट करते हैं, साथ साथ में इन्वॉल्व होते हैं, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही आपकी लर्निंग इंक्रीज होती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि चलो छोड़ो क्या कमेंट करना, करिए, आप अपने लिए करिए। जब आप एक बार चीजों को लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, आपकी चीजें वो पक्की होती जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक है आपकी रियोपुरगिल, और ये कहाँ है? किन्नौर में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। रियोपुरगिल पीक हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपसे ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रियोपुरगिल पीक है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। याद कर लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसकी अपनी एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको फिर से कवर कराऊंगी जब हम इस टॉपिक तक पहुंचेंगे। ठीक, चलिए हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज बता देती हूँ। जो रियोपुरगिल पीक है, जो इसकी हाइट है वो है 6816 मीटर, 6816 है ना, 6816 बोल रहे हैं या फिर। तो इसकी हाइट है 6816 मीटर, रियोपुरगिल, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम नेक्स्ट चीज जो जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन्हीं की वजह से हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द वन ऑफ मेजर रीजन है कि हिमाचल प्रदेश जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो है इसका रिवर सिस्टम। ओके, देखो ऑल मेजर रिवर जितनी भी है वो इंडस रिवर सिस्टम से बिलोंग करती है। देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में आता है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स हैं वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करती हैं। तो पहली चीज है इंडस रिवर सिस्टम। कौन से सिस्टम से बिलोंग करेंगी? इंडस सिस्टम रिवर। कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं? सतलुज, पहली है सतलुज, ब्यास सेकंड, थर्ड इज रावी, फोर्थ इज चेनाब एंड फिफ्थ इज यमुना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको जो टोटल रिवर है वो 5 देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? सतलुज, कौन कौन सी मिलेंगी? एक बार साथ ही के साथ मेरे साथ रिवाइज करो ताकि आपको अभी अभी ये चीजें क्लियर हो जाए। कौन कौन सी मिलेगी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, यमुना। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, यमुना। वेरी गुड। नेक्स्ट जो आपको मैं एक बात बताने वाली हूँ, इसका फीचर स्नो फेड रिवर है एंड इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रो पावर। मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश के रिवर से होता है। हाइड्रो पावर के लिए इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लर्न करना है? पहली बात तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रिवर्स हैं, पहले तो कितनी रिवर है? 5। कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, यमुना। और कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट है? आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट है, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट क्लाइमेट। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो क्लाइमेट है वो एक सा नहीं रहता, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन एज वेल एज अलग अलग तरह का जो एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वो सारी चीजें भी अफेक्ट डालती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो इसमें हमें देखिए क्लाइमेट में पहली बात तो क्या कहते हैं, देखो ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है, टेम्परेट रीजन और एल्पाइन रीजन, 3 तरह के रीजन देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जहां पे आपको लो हिल्स देखने को मिलेंगी, जो कि शिवालिक रेंजेस वाला एरिया आ जाएगा।
टेम्परेट जो जहाँ पे आपको मिडल हिल्स देखने को मिलेगी, लेसर हिमालयाज वाला एरिया आ जाएगा, एंड एल्पाइन, एल्पाइन आपका माउंटेन रेंजेस, माउंटेन हाई माउंटेन आपको जहाँ देखने को मिलेंगे वो आपका जो आपका ये ग्रेटर हिमालय वो वाला रीजन आ जाएगा, ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय वाला रीजन आ जाएगा। तो क्लाइमेट अलग अलग देखने को मिलता है। हिमाचल बोलने का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ओके, और मोस्टली मॉनसून आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के रीजन में, रेनफॉल भी हैवी होता है और कांगड़ा और मंडी में कुछ ज्यादा रेनफॉल होता है। ये क्यों होता है, ये इसकी जियोग्राफी पे डिपेंड करता है। ये क्यों होता है ये रेनफॉल, ड्यू टू इट्स जियोग्राफी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन की। तो ऑब्वियसली वेजिटेशन भी एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, लो एरिया में, टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको ओक, पाइन और देदार देखने को मिलेंगे, और एल्पाइन वेजिटेशन में आपको हाई एल्टीट्यूड्स में अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अभी हम बात करेंगे सॉइल की। हिमाचल प्रदेश में किस तरह की सॉइल आपको देखने को मिलती हैं? अलग अलग तरह की सॉइल है। पहली है एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल जो कि वैलीज में आपको देखने को मिलेगी। सेकंड इज ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल एंड थर्ड इज माउंटेन सॉइल। आपको तीन तरह की सॉइल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, एलोवियल, ब्राउन फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ओके, और हिमाचल प्रदेश जियो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसका यूज ये एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है हिमाचल प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आई होप ये अभी तक हमने जो किया आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और साथ के साथ मेरे साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपके अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है, लाइक एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी का आएगा, अभी एचपी हाईकोर्ट का फॉर्म भर रखे हैं, ये जो भी एग्जाम है आप अच्छे से इनकी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। देखो, मैं एक चीज बार बार बोलती हूँ, जीके कभी भी एक दिन की बात नहीं है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात हो ही रही है तो हम क्रॉप्स का भी देख लेते हैं। देखो, मेजर ऑक्यूपेशन अब हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉप्स की। तो क्रॉप्स आपको कौन कौन सी देखने को मिल जाती है? आपको वीट देखने को मिल जाती है, मेज देखने को मिल जाता है, बार्ली देखने को मिल जाता है, यानी कि गेहूं, मक्की और बाजरा मेजॉरिटी में आपको देखने को मिल जाता है। और जो फेमस एप्पल प्रोडक्शन के लिए स्पेशली शिमला वाली बेल्ट जो है वो एप्पल प्रोडक्शन ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द मेजर कैश क्रॉप है एप्पल। अच्छा, अभी मैंने बोला कैश क्रॉप, आप मुझे बता सकते हैं कैश क्रॉप क्या होती है? अभी मैंने बात की कैश क्रॉप की, आप मुझे बता सकते हैं कि कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन करके आप अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, जो एक मैं ये बोलूं आउट ऑफ मतलब पूरे इंडिया में एक अच्छा इम्पैक्ट रखती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, बाकी मैं डिटेल से फर्दर बताऊंगी क्योंकि अभी हमें ये वाले ज्योग्राफी वाले टॉपिक कवर करने हैं और ये मैंने थोड़ा ब्रीफ में से सारी चीजें उठाई हैं, आपको डिटेल में बताती जाऊंगी जैसे जैसे फर्दर टॉपिक आते जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं मिनरल एंड रिसोर्सेज की। हमने सॉइल की बात कर ली। सॉइल में हमने बोला कि हमें एलोवियल सॉइल देखने को मिलेगी, माउंटेन वाले सॉइल को देखने को मिलेगी, इस तरह से। अभी उसी के अकॉर्डिंग हम मिनरल की बात कर लेते हैं। हमें मिनरल कौन कौन से हैं, मिनरल्स एंड रिसोर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? हमें लाइमस्टोन देखने को मिलता है, जिप्सम देखने को मिलता है, और इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रो पावर। ये मैंने आपको पैसे ही बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये वन ऑफ मतलब काइंड ऑफ रिसोर्स। ये यहाँ से हम बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के ऊपर काम करते हैं या फिर हैं, आज भी हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल यही याद रखना है, जिप्सम एंड लाइमस्टोन एंड जिप्सम, ये दो चीजें याद रखनी है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो है ही है। ठीक है, देखिए रिवीजन की बात है तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। देखिए, पहले तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं। लोकेशन है जो वेस्टर्न हिमालय में। हाईएस्ट पीक आपने कौन से पढ़ी? रियोपुरगिल पढ़ी। रिवर सिस्टम कौन सा था? इंडस रिवर। कोल्ड डेजर्ट लाहौल स्पीति को बोला गया। और मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर का। आई होप ये आपने सारे के सारे जो रिविजन के क्वेश्चन है वो आपने सही दिए होंगे। ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। देखिए, जो चीजें एक्स्ट्रा थोड़ा बताना चाहूंगी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की और इम्पोर्टेंट पासेस की बात करूं, देखिए वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक वीडियो में ऑब्वियसली नहीं कवर पाऊंगी, लेकिन अभी अगर बात हुई है तो मैं सोच रही हूँ आपको बता दूं। ऑब्वियसली जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो वहां पे तो कवर होगा ही, लेकिन अभी भी आप
कवर कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको याद जल्दी हो जाएगा। देखिए माउंटेन पासेस की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन से पास हैं, देखिए एक है रोहतांग पास। कौन सा है? रोहतांग पास। आप भी साथ साथ में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। सेकंड है बारालाचा पास। बारालाचा पास सब आपको डिटेल में बताया जाएगा अपकमिंग वीडियो लेक्चर में, बस आपको कंटिन्यूटी से बने रहना है। नेक्स्ट इज शिपकिला। शिपकिला। नेक्स्ट इज कुंजुम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये तो माउंटेन पासेस की बात होगी। अभी आप मेरे साथ फिर से रिवाइज करिए, माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं? रोहतांग पास बताया, बारालाचा बताया, शिपकिला बताया, कुंजुम पास बताया, ठीक है। ये बात होगी पासेस की। अभी मैं बात करूं ग्लेशियर्स की, है ना। अभी मैं इंपॉर्टेंटली जैसे अभी हम बात करूं ग्लेशियर्स की जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको मैं बताती हूँ, एक है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। शिगड़ी ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार रिपीटेडली पूछा जाता है ग्लेशियर में कि सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ये कौन सा है? बड़ा शिगरी। अच्छा, एक आपका बताऊं मैं, चंद्रा ग्लेशियर है जिससे कि चंद्रा नदी आती है ना। ये हम रिवर्स जब डिटेल में करेंगे तब बताऊंगी। और एक है भागा, है ना, भागा ग्लेशियर जहां से भागा नदी आती है और दोनों मिला के चंद्र और भागा नदी चेनाब नदी बनाते हैं। चेनाब नदी का बनाते हैं, ये फर्दर आगे की बात है, ठीक है। ये आपको मैंने बताई दिया, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और वेजिटेशन, सॉइल, आपको ये सारी चीजें मैंने कवर करा ही दी हैं। तो अब आपको एक चीज मेन बतानी है, आपको आपसे और क्या क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने सारी बात कर ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश का एरिया मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है दैट इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हिमाचल प्रदेश पूरे ओवरऑल इंडिया में फैला हुआ है। सॉरी, ओवरऑल नहीं, इंडिया में ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश है उसका एरिया कितना है? 55,673। और अगर इंडिया के एरिया वाइज उसमें देखा जाए, रैंकिंग में देखा जाए, तो जो हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज है वो 17, आई थिंक 17th है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि 17th ही है, बट जहां तक मुझे पता है ये 17th नंबर में आता है अगर हम एरिया वाइज बात करें, ठीक है। और इंडस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको मतलब मेन चीजें आपको मैंने बता दी। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजें कवर करते जाएंगे। चलिए, तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को, पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, तो आपके लिए एक छोटा सा रिविजन क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखिए फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? ईस्टर्न हिमालय में आता है, वेस्टर्न हिमालय में आता है, अरावली में आता है, या फिर विंध्याचल में आता है? कौन से में आता है आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? एंड थर्ड इज लाहौल स्पीति इज नोन फॉर व्हाट टाइप ऑफ अ रीजन? किस तरह का रीजन है? एंड ऑल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू विच सिस्टम? वन लाइनर क्वेश्चन है, एक एक वर्ड का इनका आंसर है। ये आपको चारों की चारों क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। साथ के साथ आप नोट्स प्रिपेयर करिए, इन चीजों को बताइए। आपको ये सारे क्लाइमेट, रिवर, एग्रीकल्चर, ये सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो जो चीजें आने वाली है मैंने सब कुछ बता दिया। देखिए, है ना, साथ के साथ नोट्स बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप आए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सब चीजों को रिवाइज करके आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, देन हम नए टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। बिकॉज आप जितना लाइक करते हैं, जितना शेयर करते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो और लाने का। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।